हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा क्लासेस। आपको दो चीज़ें करनी है, कमेंट सेक्शन में जाके प्रेजेंट लिखना है एंड सेकंड थिंग यू हैव टू ज्वाइन आवर टू टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन एमसीक्यू एंड रामा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 2। हम ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से कि हमारे सीएम फाउंडेशन लेवल पे आया है तो फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, सो द मार्केट सिस्टम इज गवर्न बाय मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम मार्केट सिस्टम को गवर्न करते हैं, रेगुलेटेड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बायर्स जो हैं वो डिमांड साइड कंस्टिट्यूट करते हैं एंड सप्लाई साइड जो है वो सेलर कंस्टिट्यूट करते हैं। क्वांटिटी जो कंज्यूमर बाय करता है एक गिवन प्राइस पे, वो दिखाती है कि मार्केट का साइज क्या है। ओके, सो डिमांड क्या है? द रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस जो कंज्यूमर विलिंग है, मतलब इच्छा रखता है खरीदना और वो एबल है, वो खरीद भी सकता है टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज टू बी नोटेड दैट डिमांड, सिर्फ विलिंग रखना, खरीदने की इच्छा रखना ही डिमांड नहीं है, बट वो खरीदने की इच्छा के साथ हम उसको खरीद भी सकते हैं, उसकी एबिलिटी होना भी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि ओके, अब बैगर फॉर इंस्टेंस में डिजायर फूड, उसको फूड तो चाहिए, डिजायर रखता है, बट वो खरीद नहीं सकता, इसके वजह से इसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिमांड के लिए डिजायर प्लस मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज इज कॉल्ड डिमांड। ओके, सेकेंड थिंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, किन किन चीज़ों की वजह से डिमांड अफेक्ट करता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेटरिस पेरिबस मतलब कि यहाँ पे जो भी डिमांड में के अंदर चेंज आ रहा है उसमें सिर्फ प्राइस का ही रोल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। यहाँ पे डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस मतलब वो अपोजिट है, नेगेटिव यहाँ पे उनका रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी की प्राइस जो है अगर वो बढ़ती है तो उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल कि 10 रुपीज़ की कोई चीज़ है, ओके, कोई प्रोडक्ट है, हम मान लेते हैं मैगी ले लेते हैं, ठीक है, ये बिस्किट ले लेते हैं। मैगी की डिमांड वैसे क्योंकि ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस में एक टॉपिक आ गया, तो मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जिसकी 10 रुपीज़ उसकी जो प्राइस है, अब उसकी डिमांड जो है फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 30 है, लेकिन जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ी 10 से 12 रुपीज़ हुई तो लोगों ने उसके 20, मतलब यहाँ पे डिमांड जो है वो कम हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो अपोजिट रिलेशन है। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो चीज़ों की वजह से, दो चीज़ों को हम रिलेटेड गुड्स में डालते हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा है सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको हम साथ में कंज्यूम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल। यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशन है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी कमोडिटी जो साथ में है उसकी डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि टू कमोडिटी अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर द अदर्स टू राइज। फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्राइवन कार्ड्स वुड लीड टू द राइज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल। अगर पेट्रोल ड्राइवन कार्ड्स की प्राइस कम होगी तो उसके साथ साथ पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि समझ आ रहा है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि टी है और शुगर है। टी की जो है वो प्राइस कम हो गई, मतलब पहले वो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ kg थी, अब जो है वो 45 रुपीज़, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। और तो यहाँ पे टी की प्राइस कम होने की वजह से शुगर की डिमांड बढ़ी है। प्राइस एक की बढ़ी है तो दूसरे की डिमांड बढ़ी है, प्राइस नहीं बढ़ी है। यहाँ पे प्राइस तो यहाँ पे डिमांड, शुगर में हम टी की बात कर रहे हैं प्राइस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिमांड की। तो यहाँ पे अगर जब 50 रुपीज़ kg जब टी थी तो शुगर की डिमांड फॉर एग्जाम्पल 80 थी, बट अगर 45 प्राइस कम होने की वजह से शुगर की डिमांड कितनी हो गई है 85, मतलब एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। ओके, एंड सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पे इजीली यूज कर सकते हैं। व्हेन दे सेटिस्फाई सेम वांट एंड कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, इंक पेन एंड बॉल पेन आर सब्सटीट्यूट्स फॉर ईच अदर। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे टी एंड शुगर की जगह हम टी एंड कॉफी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं
कॉफी, अगर टी की प्राइस कम हुई तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमको सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 75 हो जाएगा यहाँ पे। अगर टी की ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये प्राइस है और ये डिमांड है, तो इस अगर ये हमको सस्ता मिल रहा है तो हम कॉफी क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पे प्राइस और बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज वो प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइस है तो सामने डिमांड है, ये मत भूलना। तो यहाँ पे अगर ये सस्ता मिल रहा है तो डिमांड जो है शुगर कॉफी की वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो सस्ता है हम उसको खरीदेंगे ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, income of the consumer. Other things being equal, demand for a commodity depends upon the money income of the consumer. The purchasing power of the consumer is determined by the level of his income. Now in most cases the larger the average money income of the consumer, the larger is the, इस cases में जो important है वो ये है कि most of the consumption goods fall under this category of normal goods. These are demanded in increasing quantity as consumer income increases. अगर किसी consumer की income increase हो रही है तो उनकी demand जो है वो ड्यूरेबल्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स के लिए बढ़ जाएगी, जैसे हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। और जो नेसेसिटीज होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है एसेंशियल, सो फ्यूल, ऑयल, इन सब की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम आल्सो विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर दीज नेसेसिटीज। इनकम के साथ डिमांड बढ़ेगी, बट ये इंक्रीज जो होगा वो लेस इन प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। इनकम जितनी बढ़ेगी उससे कम इनकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, बट कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारे इनकम बढ़ने से उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया बाजरा, एक टाइम के लिए वो हमारे इन्फीरियर गुड होता है, बट जैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम कोई अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल वीट। Okay, and demand for luxury and prestige good arise beyond a certain level of income and keep rising as income increases. Luxury good इनकी भी डिमांड बढ़ती है, बट इनकी डिमांड जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड भी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स चेंजेस इन द रैम ओवर पीरियड ऑफ टाइम. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are old fashion and out of fashion. जो न्यू फैशन के हैं, मॉडर्न फैशंस के हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ओल्ड फैशंस. ठीक है, इसमें यही है. एंड सेकेंड, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड. यहाँ पे इंडिविजुअल है जिनकी डिमांड एलईडी या फिर एलसीडी के लिए टेलीविजन की अफेक्टेड बाय सीइंग वन इन हिज नेबर हाउस, या फिर उन्होंने अपने नेबर के घर पे देखा है या फिर फ्रेंड के घर पे देखा है, इसलिए उन्हें खरीदना है. यादर बिकॉज ही लाइक व्हाट ही सीज, जो उन्होंने देखा है ये तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, और बिकॉज ही फिगर्स आउट दैट इफ नेबर और फ्रेंड कैन एफर्ट इट ही कैन टू. डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और या फिर बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ उन्होंने बाजू वाले घर में, फ्रेंड के घर में देखी है, जो देखा है उन्हें वो बहुत पसंद आ गया, या फिर जो चीज़ें वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे फ्रेंड, अगर हमारे नेबर अगर उससे खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इसलिए वो उन्हें खरीदना चाहते हैं. स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम कॉमन अमंग ऑल सम पीपल डिक्रीजेज और एल टुगेदर स्टॉप इट कंजम्पशन, उसको हम बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जो अमीर लोग के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर धीरे धीरे वो सब खरीदने लगे तो कुछ अमीर लोग जो होते हैं उससे खरीदना स्टॉप कर देते हैं, तो उस इफेक्ट को क्या हम बोलते हैं, स्नॉब इफेक्ट. हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स टू फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट. कि वो तो जो जिसकी जरूरत नहीं है बट हम क्यों खरीदते हैं, अपने प्रेस्टीज के लिए हाई प्राइस गुड्स खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं वेबलन इफेक्ट. बस इसके अंदर यही है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, सप्लाई कंडीशन इन्फ्लुएंस करंट डिमांड. अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उनकी इनकम, इंक्रीज इन इनकम, शॉर्टेज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड. अगर वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी तो वो करंटली उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर फॉर एग्जांपल वो 50 रुपीज़ kg पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी महंगा है, बट लोग सोच रहे हैं कि वो आगे जाके 100 रुपीज़ kg भी हो सकता है, तो वो 50 रुपीज़ kg जो एक महंगा प्राइस है उससे भी लोग खरीदने को रेडी हो जाएंगे. एंड इफ दे एक्सपेक्ट टू फॉल इन प्राइस, अगर वो सोच रहे हैं आगे जाके प्राइस में फॉल होगा, कम होगा प्राइस, तो वो अपनी पोस्टपोन कर देंगे देयर परचेज ऑफ नॉन एसेंशियल, जो अभी उनको जरूरत नहीं है उनको पोस्टपोन कर देंगे. मतलब उनकी करंट डिमांड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. कुछ और भी इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे डिमांड में चेंजेस आते हैं. साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना बड़ा साइज होगा, जिसमें मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की किसी पर्टिकुलर कंट्री की होगी, नीड्स जो है बेसिक नेसेसिटीज़ की वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी. कंपोजिशन मतलब अगर ज़्यादा बच्चे हैं इस पॉपुलेशन में तो बच्चों वाली चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा बूढ़े हैं तो बूढ़े वाली चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी. द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नेशनल इनकम, अगर लोग ज़्यादा हैं, नेशनल इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो
और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रहा है तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं फूड क्लोथ्स उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। बट हमारे इंडिया जैसे कंट्री में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पार्शियली बेस्ड पे होता है, तो वहाँ पे शायद लग्जरी गुड्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा हो। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट रेट, अगर हमको अच्छा क्रेडिट मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट कम पे मिल रहा है तो हम हमारे ऐसी परचेस कर पाएंगे जिसको शायद हम ना कर पाएँ, क्योंकि उसमें बल्क पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट चाहिए होता है खरीदने के टाइम पे, जैसे टीवी, फ्रिज। तो अगर हमको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है तो हम ऐसी चीज़ों को भी अफोर्ड कर सकेंगे और उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। डिमांड फंक्शन क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू write present in comment box. Thank you.